Good morning, students. I am Sunny Kumar Gupta, an English teacher from Ashirwad Institute of Education. Today, we people are facing a lot of problem from coronavirus. This has become pandemic all over the world. We are staying at home and saving millions of lives from our awareness. And it's our duty to do that, and we are doing that with a great determination. But besides those facts, there is need to concentrate on our studies also, because there are so many examinations which are still to come, and I know you all are very eager to crack those examinations. So it's very imperative to learn and grasp the grammar topics of English grammar, because this is such a subject which will help you to crack any type of examination. So I am here to make you learn and to make you grab all the concepts of grammars. So let's start the very first chapter, that is articles. Here we have just written the basic introduction of grammar, that is articles. This video will be helpful and useful to both aspirants, that is for the board level students and for the competitive level students. My lecture video will be useful to both of you. So in today's class, we shall discuss the basic introduction of articles. We shall give further details about articles in the next classes. So let's start with what are articles. Articles are classified into two categories: indefinite article and definite article. Indefinite article a and definite article the. Have you ever thought about the pronunciation of the? What will be pronounced? The or the? The और दी. हम लोग द इंट्रोड्यूस करेंगे या दी इंट्रोड्यूस करेंगे, ये डिपेंड करेगा वोवेल साउंड आ रहा है बगल में या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. आप लोग मूवी देखते होंगे, तो मूवी जब देखते होंगे तो उसमें क्या बोलता है, द इंड बोलता है या दी इंड बोलते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं? दी इंड. अगर कोई स्टूडेंट्स द इंड बोलते हैं तो ये गलत है, प्रोनाउंसिएशन आपका गलत है. दी इंड बोलेंगे. क्यों? क्योंकि यहां पर जो आप देख रहे हैं दी इंड, यहां पर जो ई है, ई ये वॉवेल साउंड से आ रहा है. जब वॉवेल साउंड रहेगा तो दी बोलेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो क्या बोलेंगे? द बोलेंगे. जैसे मैं बोलूं द बॉयज ऑफ दिस क्लास, तो यहां पर जो मैं बोलूं तो द बोलूंगा. क्यों? क्योंकि बगल में क्या है? वॉवेल साउंड है, बॉयज. ओके, एनीवे लेट्स कम टू द पॉइंट. व्हाट आर इंडेफिनिट आर्टिकल एंड व्हाट आर डेफिनिट आर्टिकल. इंडेफिनिट मींस क्या होता है? अनिश्चित, और डेफिनिट मींस क्या होता है? निश्चित. मतलब कोई भी चीज जो मेरे पास अनिश्चित है उसको इंडेफिनिट में यूज करेंगे. जैसे मैं बोल दूं कि आई हैव अ बैग. आई हैव अ बैग. बैग के बारे में कुछ जानकारी नहीं है मेरे पास, केवल कोई बैग, ऐसा को मैं थोड़ी इंडिकेट कर रहा हूं कोई खास बैग. आई हैव अ बैग. लेकिन मैं यही बोलूं द बैग ऑफ माई ब्रदर, द बैग ऑफ माई ब्रदर, और द बैग ऑफ यानी अदर स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो मैं बोल रहा हूं आई हैव अ बैग, आई हैव अ बैग, तो यहां पर ये जो बैग है ये पूरे इंटायर स्पीसीज को डिनोट कर रहा है, इसलिए अ लगा. लेकिन यही मैं बोलूं आई हैव अ बैग, द बैग, मैं यहां पर क्या लिखा था? आई हैव अ बैग. ये बैग जो डिनोट कर रहा है ये पूरे स्पीसीज को डिनोट कर रहा है, लेकिन मैं यहीं पर लिखूं द बैग इज रेड इन कलर, द बैग इज रेड इन कलर. तो ये जो है बैग ये डेफिनेट बन गया. जब पहली बार किसी भी थिंग्स का हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो मेरे लिए कॉमन रहेगा, दैट मीन्स उसके पहले ए और एंड का यूज करेंगे. लेकिन जब यही बैग के बारे में दोबारा इंट्रोड्यूस करें तो क्या हो जाएगा? द हो जाएगा.
एनीवे लेट्स कम टू द पॉइंट। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमने क्या डिस्कस किया, ए और एन। तो देखते हैं इसका बेसिक यूज क्या है, उसके बाद और भी फर्दर डिटेल्स मैं दूंगा। सबसे पहले मैं बेसिक नॉलेज दूंगा, इसका ए और एन का यूज क्या है। सबसे पहले यूज ऑफ ए के बारे में जानते हैं, फिर एन पर आएंगे। ए का यूज बोलता है यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसका मीनिंग क्या हुआ, नाउन रहना चाहिए उसको गिन सके और गिनने पर क्या हो, एक हो। नाउन रहना चाहिए उसको गिन सके और गिनने पर क्या हो, एक हो। अब बताइए तो यहाँ पर मैं कोई नाम ले लेता हूं, जैसे टेबल ही ले लीजिए। ये टेबल जो दिखा हुआ है ये क्या है, नाउन है। नाउन के बारे में इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यू नो ऑलरेडी। सो हियर टेबल क्या है, एक नाउन है। अब बताइए तो कितना है, ये काउंटेबल है, इसको गिन सकते हैं। टेबल को तो हम लोग गिन सकते हैं। जब टेबल को हम लोग गिन सकते हैं तो गिनने पर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है एक। तो यहाँ पर जो है गिनने पर क्या आया, एक आया, इसलिए यहाँ पर ए हम लोग पुट कर देंगे। अब बताइए ए पुट कर दें, उसके पहले एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। दो कंडीशन फुलफिल करेगा तभी जाकर हम लोग ए या एन लिख पाएंगे। तो देखते हैं इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन कर टेबल, ये ट से स्टार्ट हुआ। तो ट कौन से आता है, आई में आता है या क ख ग घ में आता है, बताइए। क ख ग घ में आता है, इसलिए ए हमने लिखा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, यूनिवर्सिटी, इसका हम लोग हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेंगे य, यूनिवर्सिटी। य क्या चीज में आ गया बताइए, क ख ग घ में आएगा, यर लव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, we can easily put a because it starts with consonant sound, that is ya। अब इसका पर थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा। न्यूज, न्यूज आप लोग सुनते हैं तो न्यूज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। न्यूज को हम लोग अनकाउंटेबल मानते हैं। न्यूज को क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल, क्योंकि न्यूज बहुत सारे हैं। समाचार का कोई लिमिट नहीं है। समाचार हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं दिस इज अ न्यूज, ये बोलना बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि न्यूज को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अगर आप इसी को ऐसे बोलिएगा, दिस इज अ पीस ऑफ न्यूज, दिस इज अ पीस ऑफ न्यूज, तो आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में मैं और नेक्स्ट रूल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं अभी बेसिक क्लास लेके जा रहा हूं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है आर्टिकल्स का। इसमें केवल आपको ये ध्यान देना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवेल साउंड है, उसी के बेसिस पर हम लोग ए और एन का पुट करेंगे। तो न्यूज क्या है, बस आप इतना जानिए, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप इसको काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो आपको अलग से वर्ड इसके पहले लगाना होगा, जैसे पीस, आइटम, ये सब वर्ड आपको अलग से लगाने होंगे। तो यहां पर तो ऐसा कोई चर्चा है नहीं पीस ऑफ न्यूज। अगर यहां पर मैं दे देता पीस तो यहां पर अ लग जाता, लेकिन यहां पर मैंने केवल न्यूज दिया है। न्यूज अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके पहले ए एंड दोनों में से किसी का यूज नहीं होगा। अब आते हैं लगेज। लगेज मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सामान। आप लगेज कैरियर बना रहता है, ट्रेन में, बसेज में, सारे जगह लगेज कैरियर बना रहता है। आप लगेज लेकर जाते भी होंगे तो आप क्या उसमें कितने वस्तु रहते हैं आप गिन कर जाते हैं, कि अपना जो भी जरूरी सामान रहता है, इसेंशियल कमोडिटीज और इसेंशियल थिंग्स जो रहते हैं आप उसमें पुट कर देते हैं। तो वो लगेज जो है ढेर सारे वस्तु को मिलाकर सामान बनता है। सामान में बहुत सारे क्या रहते हैं, वस्तु रहते हैं, जैसे आपके ब्रश हो गए, मंजन हो गए, जो भी बुक्स हो गए, बेड हो गए, आप सारे चीज को आप अरेंज करके, अपने क्लोथ्स हो गए, सारे चीज को अरेंज कर कर आप ले जाते हैं कहीं पर। तो लगेज क्या है, अनकाउंटेबल है। क्यों, क्योंकि सारे वस्तुओं को मिलाकर एक नाम दिया गया है। कितना नाम दिया गया है, एक नाम दिया गया है। सब वस्तु को मिलाकर एक नाम दिया गया, सामान। और ये लगेज क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। और अनकाउंटेबल नाम क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर
अनकाउंटेबल जो है सिंगुलर होते हैं, लेकिन यहां पर रूल में क्या लिखा हुआ है आप लोग गौर कीजिएगा, काउंटेबल लिखा हुआ है। तो क्या हम इसमें ए लगा दे? नो, बिकॉज इट डजंट फॉलो द रूल ऑफ यूजिंग ए। ओके, सो यहां पर क्या लगा देंगे हम लोग? क्रॉस कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ए और एन का यूज कुछ भी नहीं होगा। अब आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर भी जस्ट लाइक लगेज है। फर्नीचर भी पलंग, सोफा, जो भी फर्नीचर का सामान है सारे को मिलाकर एक नाम दिया गया है, तो इसको भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ये काउंटेबल नहीं कहलाएगा। और इसके पहले ए नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि ये सारे को मिलाकर एक नाम दिया गया है। इसके आइटम को हम लोग गिन सकते हैं, जैसे चेयर को गिन सकते हैं, टेबल को गिन सकते हैं, सोफा को गिन सकते हैं। ये सारे जो आइटम है फर्नीचर के उसको गिन सकते हैं, ना कि फर्नीचर को ही गिन लेंगे। फर्नीचर को नहीं गिन सकते हैं। इसीलिए अगर मैं लगा दूं फर्नीचर के पहले आइटम, दिस इज एन आइटम ऑफ फर्नीचर, तो हो सकता है आई बॉट मेनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर, तो हो सकते हैं। लेकिन यहां पर ए का प्रयोग आप लोग कभी नहीं कीजिएगा। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछूं, कोई इसमें से जवाब देंगे स्टूडेंट्स? अगर आपको नॉलेज हो तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, क्या फर्नीचर में एस लगा सकते हैं हम लोग? फर्नीचर में एस लगा सकते हैं? नो, आई थिंक योर आंसर विल बी नो, बिकॉज फर्नीचर कांट बी काउंटेड and those one which can't be counted cannot end with s or es. That means it cannot be made plural. If we want to make it plural, then we should add extra word before these. That means an item, items, pieces, these all are the words which will make these words plural. Okay, तो हम लोग यहाँ पर फर्नीचर्स ऐसा नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे। अब आते हैं यूनियन। यूनियन जो है ये काउंटेबल नाउन है। यूनियन क्या है? काउंटेबल है। तो अब बताइए इसमें जो है क्या से स्टार्ट हो रहा है? या। अभी मैंने बताया या से स्टार्ट होगा तो क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। वाटर बोलिए तो काउंटेबल है। वाटर कहिएगा एक पानी, दो पानी, ऐसा तो होता नहीं है। जो भी लिक्विड मटेरियल है, जो भी आपके लिक्विड मटेरियल है वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो जब काउंटेबल हुआ ही नहीं तो ए लगाने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होती है। तो यहां पर हम लोग ए नहीं लगा सकते हैं, क्रॉस हो जाएगा। अब बताइए तो वन आइड मैन, मैन क्या है? काउंटेबल है। मैन को तो गिन सकते हैं ना। तो बताइए ये क्या से स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट है या वॉवेल साउंड है? वह क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। दैट मीन्स क ख ग घ में आता है। क ख ग घ तो याद होगा ही। तो यहां पर क्या लगा दे हम? बताइए, अ लगा देते हैं। इसमें बताइए, इसमें भी वही जस्ट लाइक द अबव क्वेश्चन, अ लगा देते हैं। ये एक फ्रेज है। कुछ और भी ऐसे फ्रेज है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, जैसे इन अ फिक्स, इन अ ट्रबल, टेक अ बाथ, मेक अ नॉइज, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। ये सब सारे फ्रेजेज हैं जो मैं अलग रूल में डिस्कस करूंगा कि कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिसके पहले भी हम लोग ए लगा सकते हैं। ओके, अ लॉट ऑफ, ये एक फ्रेज है। मैं एक ऐसे ही इंट्रोडक्शन क्लास में दिया हूं, अ लॉट ऑफ। आगे जो मैं रूल लिखवाऊंगा और भी फर्दर यूजेज ऑफ ए और एन, उसमें मैं कुछ फ्रेजेज भी डालूंगा जो आपको याद कर लेने हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। जैसे कुछ फ्रेजेज मैंने आपको बताया, हैव अ गुड डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ। अब ये बताइए तो ईयर, आप लोग इसको ईयर पढ़ते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, इसको ईयर पढ़ा जाता है। ईयर य से पढ़ा जाता है, इसलिए यहां पर ए लगेगा। इसको ई लिखा हुआ है लेकिन इसको पढ़ते हैं यूरोपियन, य से पढ़ते हैं, इसलिए क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ए का, आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉन्सोनेंट साउंड रहे तो ए लगाएंगे और काउंटेबल भी रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स,
मैं एक और क्वेश्चन आपसे कर लूं, बॉयज, क्या इसके पहले आप ए लगा देंगे? नो, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, काउंटेबल है लेकिन सिंगुलर नहीं है, इसलिए यहां पर क्रॉस करेंगे हम लोग। अब आते हैं एंड का यूज। देखिए बहुत ये ऑलमोस्ट देखे तो ये ए का बिल्कुल सिमिलर है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, वॉवेल साउंड पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क ख ग घ से स्टार्ट हो रहा है कि आई से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग यहां पर देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसमें भी जस्ट वही रूल फॉलो करना है, बस आपको जब प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा हिंदी प्रोनाउंसिएशन तो उसमें थोड़ा आपको देखना है कि वॉवेल साउंड जा रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड जा रहा है। तो बताइए तो MLA, MLA डॉट डॉट, अब बताइए तो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है। क्या से स्टार्ट हो रहा है? ए से। तो ए आई में आता है। एम कैसे लिखेंगे? ए से लिखेंगे, इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। अब आप इसमें इसको पढ़ते हैं आयर, इसको क्या पढ़ते हैं? आयर। ये होता है राजकुमार कहीं का राजा, तो इसको बोलेंगे हम लोग एन, क्योंकि ये आयर, ये आ से स्टार्ट होगा। ये भी आपका एम कैसे लिखेंगे? अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया, ए से लिखेंगे ना, तो क्या लग जाएगा? एन। इसको बताइए तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एच इसमें साइलेंट रहता है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो अ से स्टार्ट हुआ, अ आया, तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। यहां पर भी लगा दूं? नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर आप एक वर्ड देख रहे हैं जो प्लुरल है। क्या है? प्लुरल। बॉयज मीन्स बहुत सारे लड़के, और मैंने यहां पर बताया है सिंगुलर रहेगा तभी जाकर आप ये रूल को फॉलो कर पाइएगा, एन लगाने का या ए लगाने का। तो ये तो प्लुरल हो गया ना, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे, क्रॉस कर देंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, ऑनेस्ट, इसके पहले क्या लगा दे? क्रॉस लगेगा। क्यों? क्योंकि आगे नाउन नहीं है। यहां पर देखिए बॉय नाउन था तब मैंने लगाया, दोनों होना चाहिए, नाउन भी होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए। तो नाउन तो है नहीं, नाउन यहां पर मिसिंग है, जब मिसिंग है तो मैंने कुछ नहीं लगाया। अगर नाउन रहता तो हम क्या लगा देते? एन लगा देते। क्यों? क्योंकि ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर कुछ नहीं है, नाउन नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं लगाया। तो these all are the topics which have just introduced the basic introduction of articles. In the next part we shall discuss from some more details and some more usage of and the. Use of the will be discussed in the next class, in the next part. First of all, just note down these use of a and in your notebook and try to grab the concept. Okay, thank you.